हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश छूटवाल। आज अपन जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो रिवर सिस्टम है, आज उसकी अपन बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ उनका उद्गम कहाँ है वो भी अपन बात करेंगे। पिछली एक क्लास में अपन ने क्या किया था, तो इंडस रिवर सिस्टम है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है उन सब की अपन ने बात की थी। आज अपन केवल बात करेंगे गंगा और उसकी सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र रिवर का नदी तंत्र भी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सुंदर सा यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे बन चुका है और उस डायग्राम में मैंने अलग अलग कलर की कुछ यहाँ पे कलाकृति बनाई है। जैसा कि आप देखेंगे कि बॉर्डर एरिया जो यहाँ पे है, जो बॉर्डर एरिया है ब्लू कलर से मैंने इंडिया का मैप जो यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई लेह लद्दाख वाला और कश्मीर वाला रीजन है, उत्तराखंड है, हिमाचल है। दूसरा आप देखेंगे कि जो रेड कलर में जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है वो आपकी आ रही है तिब्बत से, तिब्बत की तरफ से। ये यहाँ पे कैलाश पर्वत है, यहाँ से ये तिब्बत की तरफ से निकलेगी। और रेड कलर की जो रिवर्स है यहाँ पे मैंने दिखाया ब्रह्मपुत्र नदी को। कैलाश से निकलने के बाद में ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, फिर बांग्लादेश से होके ये अपना पानी बे ऑफ बंगाल में गिराएगी। साथ ही यहाँ पे मैंने दिखाया है यमुना और गंगा को। गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना है, इन दोनों का संगम आप जानते हैं सब लोग गंगोत्री और यमुनोत्री से होता है। फिर ये दोनों नदियां अपना पानी बांग्लादेश से होके यहाँ उत्तर का विशाल मैदान बनाते हुए यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराती हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये अपना मैप बन गया। और रिवर्स ग्रीन कलर में मैंने उन सब की ट्रिब्यूटरीज या फिर सहायक नदियां यहां पर दिखाई हैं। तो शुरुआत अपन करते हैं। तो शुरुआत में देखता हूं कि यहां पे कैलाश मानसरोवर के पास में अपन देखेंगे तो मानसरोवर लेक से यहां पे आपका रिवर निकलता है। कौन सा रिवर निकलता है, उसका नाम है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। इस पूरी रिवर को यहां इंडिया में अपन जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से, ठीक है। लेकिन इस रिवर को अलग अलग कंट्रीज से, अब देखेंगे कि यहाँ पे तिब्बत से यह प्रभावित होती है, फिर इंडिया में, फिर बांग्लादेश में। तो इसको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है और उसको मैंने यहाँ पर ABCD करके भी लिखा हुआ है। कई बार ये अच्छा क्वेश्चन बनता है यूपीएससी या फिर आरपीएससी में, तो इसके अलग अलग नेम्स पूछ भी लेते हैं। तो शुरुआत अपन करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से। शुरुआत अपन ने की तो तिब्बत से इस प्रकार से ईस्ट डायरेक्शन में ये प्रवाहित होगी। इस डायरेक्शन में रेड कलर का आप देख पा रहे हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी ही है। इसकी जो डायरेक्शन होगी इस प्रकार से आप देखेंगे, ये इसकी डायरेक्शन है। ब्रह्मपुत्र नदी ये प्रवाहित होती हुई, जब यह नदी तिब्बत में प्रवाहित होती है तो इसको सांगपो नदी के नाम से, ए मैंने यहां पे लिखा है सांगपो या फिर यारलाक यारलात जांगबो, तिब्बतन नेम है। आप देखेंगे थोड़ा अटपटा लग रहा होगा सुनने में, यारला जांगबो या फिर सांगपो नदी। जब तक कि यह अरुणाचल प्रदेश इंडिया में प्रवेश नहीं कर जाए, एंट्री नहीं कर जाएगी, इसका नाम रहेगा सांगपो या फिर यारला जांगबो। जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, इस नदी को अपन जानते हैं दिहांग नाम से। भी यहां पे मैंने लिखा है दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को जाना जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवाहित होती हुई यहाँ पे आसाम में, आसाम जो क्षेत्र है इंडिया का, उसमें राज्य में प्रवेश करती है, तो इसको सी, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो सी न मतलब का यहाँ पे एक्चुअल में इसको ब्रह्मपुत्र नदी से नाम से जानते हैं। जब यह नदी आसाम से मेघालय होती हुई जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना। यमुना नहीं, इसको बोलते हैं, यहां पे लिखा हुआ है मैंने जमुना नाम से इसको बांग्लादेश में जाना जाता है। फिर क्या होता है, बांग्लादेश में ही जमुना नाम से जाना जाएगा। जिस जगह पर यहां पे गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी, मिलने के बाद इन दोनों का जब संगम हो गया, उसके बाद में इस नदी को यहां पर जाना जाएगा अलग नाम से, और वो है आपका पद्मा नदी। इसको जाना जाता है, यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है पद्मा नदी के नाम से। E4 यहां पे पद्मा हो गया, D4 देखेंगे यहां जमुना, और C4 देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी से।
जब यह नदी पद्मा नदी यहां पे है और समुद्र में बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराने लगती है, तो वहां पे समुद्र के किनारे इसको मेघना नाम से यहां पर जाना जाता है। तो इतने सारी वैरायटीज में इसका नाम है। तो ब्रह्मपुत्र नदी काफी बड़ी नदी है। यहाँ पे आप कई बार देखेंगे कि चर्चा में भी रहती है कि भाई तिब्बत पे यहाँ पे कब्जा किया हुआ चाइना ने, और चाइना इस पे बड़ा थ्री गॉर्जेस डैम बना रहा है ताकि कभी उसको एक साथ गेट खोलें तो फ्लड की सिचुएशन इंडिया में हो जाए, उसको जियोपॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए, उसको यूज करने के लिए, कभी यहाँ पे पानी की कमी भी कर दे। तो इस प्रकार की चर्चाएं आप सुनते रहते होंगे। तो अलग अलग नाम ABCDEF इतने सारे यहाँ पे नाम है। यहाँ पे 6 नाम फिर से मैं रिपीट करता हूं। आप देखेंगे कि यहाँ पे सांगपो तिब्बत में नाम है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम हो गया, आसाम में इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नाम हो जाएगा। डी जब बांग्लादेश में ये एंटर करेगी तब इसका नाम जमुना, जय फॉर जमुना नाम से यहाँ पे जाना जाएगा। फिर जब इसमें गंगा नदी मिल जाएगी आकर, गंगा नदी इसमें मिल जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे पद्मा। फिर समुद्र में गिरने लगेगी तो एंड में इसका नाम हो जाएगा मेघना। ठीक है, यहां तक ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर इसकी सहायक नदियां हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से ये नदी प्रवेश किया, तो इसमें यहाँ पे राइट साइड में इस किनारे पर जो बहेंगी दाहिने हाथ पर, तो यहाँ पे आप देखेंगे तिब्बत, यहाँ से सिक्किम से निकलेगी एक नदी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का इंडिया और बांग्लादेश के साथ विवाद भी चलता रहता है, आप न्यूज में सुनते रहे होंगे पानी के बंटवारे को लेके। तो यहाँ पे इसकी एक सीरीज भी है। वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे तीस्ता नदी आती है, दूसरी नदी छोटी आती है धारला। ये सब नदियां आपकी हिमालय पर्वत का ऊपर वाला जो रीजन है, हिमालय, ग्रेट हिमालय से निकल के आती हैं। लेफ्ट वाली जो नदियां रहेंगी इस तरफ से, तो नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो पार्ट है हिमालय का, उधर से निकल के आएंगी साउथ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। पहली नदी हो गई आपकी तीस्ता, दूसरी आपकी हो गई धारला, तीसरी आपकी मानस, और फिर मारा मानस। मानस और मारा मानस दोनों नदियां यहाँ पे हो गई 4 नदियां। और यहाँ पे फिर इसके बाद में है सुबनसिरी। सुबनसिरी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये निकल के आती है अरुणाचल प्रदेश से, फिर इस ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है यूपीएससी में कि भाई आपका आईएएस वाले एग्जाम में कि जो दाहिने किनारे से, ब्रह्मपुत्र के दाहिने किनारे से नॉर्थ से साउथ की तरफ प्रवाहित होती हुई जो नदियां मिलती हैं, तीस्ता, धारला, मानस, मारा मानस और यहाँ पे सुबनसिरी। दक्षिण से उत्तर की तरफ जो नदियां इसमें मिलती हैं उसमें 2 नदियां प्रमुख हैं, कपिली और धनसिरी। यहाँ पे 2 नदियां, कपिली और धनसिरी। यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। जब यहाँ पे ये पद्मा नदी है, ई फॉर यहाँ पे पद्मा, बांग्लादेश में, जब यहाँ पे दोनों नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पे मिल जाती हैं, तो इसी के पास में यहाँ पे एक नाम सुना होगा आपने, सूरमा नदी। तो सूरमा नदी इस किनारे से यहाँ पे आके मिलती है, किसमें, ब्रह्मपुत्र में। सूरमा घाटी आपका जाना जाता है जूट के लिए। जूट का प्रोडक्शन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होता है बांग्लादेश में, फिर इंडिया में प्रोडक्शन होता है। इंडिया की भी यहाँ पे इस रीजन में ही आप देखेंगे तो ये रीजन पूरा का पूरा बांग्लादेश और इंडिया वाला किसके लिए फेमस है, जूट के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी अपन ने यहाँ पे कवर की। अभी अपन बात करने वाले हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी की अपन बात करेंगे तो गंगा नदी का रिवर सिस्टम है यमुना नदी के साथ में ही है। जब आप देखेंगे कि यहाँ पे यमुनोत्री से यमुना और गंगोत्री से गंगा जब निकलेगी, जब ये मैदानों में प्रवेश करेगी, जो उत्तर के विशाल मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया के, उसमें ये प्रवेश करेगी, फिर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ईस्टवर्ड, पूर्वी दिशा में ये प्रवाहित होने लगेगी। फिर यह नदियां यूपी, यूपी के बाद में बिहार, फिर बांग्ला, वेस्ट बंगाल में प्रवेश करने के बाद में इनका एंट्री होगी कहां पे, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में यह नदी, गंगा नदी की अपन बात कर रहे हैं, गंगा नदी मिल जाएगी किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ पे आके मिल जाएगी। तब इसको यहाँ पे दोनों को मिलने के बाद में पद्मा नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अपन देखा, मैंने बताया उसमें पद्मा नाम से जाना जाता है इसको। फिर अपन क्या करेंगे कि भाई ये जो गंगा नदी है तो इसके दाहिना किनारा, दाहिना किनारा देखो डायरेक्शन ये वाली है, तो ये वाला जो किनारा हो गया साउथ वाला वो दाहिना, और ऊपर वाला नॉर्दर्न जो हो गया वो हो गया आपका लेफ्ट, लेफ्ट किनारा। कि उसकी तरफ से कौन कौन सी नदियां यहाँ आके मिलती हैं, उनकी एक सीरीज भी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वेस्ट टू ईस्ट या फिर लेफ्ट टू राइट की तरफ कौन कौन सी नदियां, उनकी एक सीरीज है। यहाँ पे बीच में है गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी हो गई। गंगा नदी में यहाँ पे
उस तरफ से नॉर्दर्न डायरेक्शन से आके मिलेगी हिमालय से। सबसे पहली नदी आएगी आपकी गोमती नदी। गोमती नदी आपने खूब फेमस है, आप देखेंगे यूपी की तरफ से यहाँ पे हिमालय से निकल के आती, शिवालिक हिमालय से गोमती नदी। दूसरी है यहाँ पे घाघरा नदी, ठीक है, गोमती उसके बाद घाघरा। घाघरा और राप्ती एक ही नदियां हैं, राप्ती उसकी सहायक नदी है, तो तीसरी यहाँ पे हो गई राप्ती नदी। गंडक और कोसी दो नदियां हो गई जिनको बाढ़ के लिए, फ्लड के लिए जाना जाता है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। इन दोनों पे जब, क्योंकि इसका रीजन ये भी है कि ये हिमालयन रीजन से तेज बारिश हुई तो प्रभावित होके हिमालयन पहाड़ों से जब निकलती हैं तो तेज बहाव के साथ बहती हैं और बिहार में इस रीजन में बहुत ज्यादा फ्लड की सिचुएशन पैदा करती हैं। तो गंडक और कोसी दो नदियां यहाँ पे हो गई, जो आपकी मिलेंगी किसमें, गंगा नदी में। गंगा नदी में यहाँ पे दोनों की दोनों मिल जाएंगी। तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक और कोसी, ये 5 नदियां हो गई गंगा नदी में, ऊपर की तरफ से नॉर्दर्न डायरेक्शन से आके मिलेंगी। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे सदर्न डायरेक्शन। तो गंगा की सहायक नदी यहाँ पे यमुना भी है, जो इसके पैरेलल बहती है ऋषिकेश से, फिर उत्तर के विशाल मैदान में आएगी, नॉर्दर्न प्लेन्स में आएगी। फिर यहाँ पे ये बनारस के पास में ये दोनों नदियां आपस में संगम होगा इसका, यहाँ पे आपका मेला भी लगता है यहाँ पे। तो इन दोनों, यमुना नदी यहाँ पे आके इसमें मिल जाएगी। फिर दोनों नदियां वेस्ट बंगाल तक, यहाँ पे आप देखेंगे बांग्लादेश तक एक साथ मिलके यहाँ पे संगम हो गया। उसके बाद में ये गंगा नदी के नाम से जानी जाएगी। तो नीचे इसकी सहायक नदियां हो गई, पहली तो आपकी हो गई यहाँ पे यमुना। दूसरी सहायक नदी आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है, जो एमपी और राजस्थान में प्रभावित होती हुई यहाँ पे यमुना नदी में मिलता। अब ये जो नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हैं यमुना की, लेकिन यमुना भी फाइनली मिलती है आपकी किसमें, गंगा नदी में। तो गंगा की भी सहायक हो गई। तो सबसे पहली नदी हो गई यहाँ पे चंबल नदी, सी फॉर चंबल। उसके बाद में सिंध नदी, सिंध नॉट सिंध, दवात, सिंध नदी। फिर आपकी आती है बेतवा और केन, 4 नदियों का यहाँ पे मिलान होता है यमुना नदी में, ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। उसके बाद में यहाँ पे नदी मिलती है आपकी टोंस, टोंस नाम की नदी है, जो साउथ से नॉर्दर्न डायरेक्शन में बहती है। इसका मतलब कि जो प्लेट्यू रीजन है, सदर्न प्लेट्यू है, दक्षिण का जो पठार है, इसको भी डिवाइड करने के लिए आप देखेंगे कि इनके जस्ट नीचे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला यहाँ पे इसको डिवाइड करती है। ग्रेट वाटर डिवाइड का भी पार्ट है, ग्रेट महान जल विभाजक का। आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरफ से, तो इस तरफ से जो विंध्याचल से ही ये सारी सारी नदियां निकलती हैं मालवा के पठार से। आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा रीजन जो है मालवा प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू रीजन हो गया मालवा। मालवा प्लेट्यू के साउथ में आप देखेंगे यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्यन, विंध्यन DHYAN, विंध्यन सीरीज है, उनसे ही ये सारी सारी नदियां निकलती हैं और गंगा नदी में आपका पानी अपना गिराती है, टोन्स। फिर यहाँ पे है करमनासा, ठीक है, सोन और रिहंद, यहाँ पे 2 नदियां हैं, सोन और रिहंद, ये मिलती हैं आपकी करमनासा और सोन, मतलब कि जब यमुना नदी का संगम हो जाता है उसके बाद में मिलती है बनारस के आगे जाकर। फिर आप देखेंगे कि यमुना नदी से एक ब्रांच निकलती है यहाँ पे आगे। तो जो गंगा नदी, नो यमुना नदी नहीं, गंगा नदी, गंगा नदी आपकी प्रवाहित होती है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद में बांग्लादेश में। उससे ही पहले आप देखेंगे कि एक ब्रांच निकलती है यहाँ पे, और वो ब्रांच है आपकी कौन सी, हुगली नदी, जिसके ऊपर आपका कोलकाता शहर बसा हुआ है। हुगली नदी की यहाँ से एक ब्रांच निकलती है। हुगली नदी अपना अलग से पानी, इसका संगम होता है आपका मेघना और पद्मा यहाँ पे अलग से, सुंदरवन डेल्टा के नाम से। ये पूरा का पूरा रीजन आपका जाना जाता है किस रीजन से, सुंदरवन डेल्टा, ये वाला पूरा रीजन सुंदरवन डेल्टा, तो उसी का पार्ट है। यहाँ पे हुगली नदी भी अपना यहाँ पे पानी गिराती है। हुगली नदी, हुगली नदी की 2 सहायक नदियां भी हैं, जो आपके इधर देखेंगे वेस्ट बंगाल, दामोदर, डीवीसी का आपने नाम सुना होगा, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, एक इंडस्ट्रियल रीजन है ये वाला जो रीजन है। छोटा नागपुर का पठार है उसके साउथ में ये डीवीसी वाला जो रीजन है, ये मैं मार्क करूं तो डीवीसी। तो दामोदर नदी। दूसरी है आपकी रूप नारायण, एक छोटी नदी यहाँ पे और भी है, कसाई नदी। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटी नदी और है कसाई करके, यहाँ पे एक नदी है, इस प्रकार से मिलती है इसमें। ये दोनों नदियां हैं किसकी सहायक नदियां, हुगली की।
दामोदर और रूपनारायण यहाँ पे देख सकते हैं अपन, और हुगली अपना अलग से यहाँ पे रास्ता बनाती है कि भाई देखते हैं कि मैं अपना यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ, अपना रास्ता अलग बना लो तुम, तो हुगली नदी यहाँ पे वही करती है। फिर सीधी गंगा नदी अपना यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा में जाके मिलती है। फिर आपको मैंने ये कहानी पूरी समझाई है कि ब्रह्मपुत्रा में जब ये यमुना मिलती है तो उसको जानते हैं पद्मा, और जब पानी गिरता है तो उसको मेघना नाम से। तो ये एक पूरा रिवर सिस्टम मैंने आपको बताया गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का, ब्रह्मपुत्रा का रिवर का ये सिस्टम पूरा का पूरा हिमालयन रीजन से ही रिलेटेड है। ये सारी की सारी जो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की तो अपन बात करेंगे तो ये नदी आपकी आती है तिब्बत से, तिब्बत से प्रवाहित होती हुई इंडिया में प्रवेश करती है। जबकि ये बाकी नदियां, गंगा नदी, गंगा की उत्तरी छोर से मिलने वाली नदियां हैं पूरी हिमालयन रीजन से, और हमेशा सदावाहिनी नदियां हैं। ये हमेशा पानी देखने को मिलेगा क्योंकि ये ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से भी इन नदियों में पानी हमेशा बना रहता है, और ग्लेशियर्स का पानी काफी शुद्ध होता है, क्लीन वाटर होता है, उसको पी सकते हैं, और उसमें मिनरल्स भी होते हैं। इसलिए गंगा नदी को यहाँ पे माँ का दर्जा भी दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो रिवर है इस पूरे रीजन में आप देखेंगे जाल है पूरा का पूरा, यहाँ पे कितना घना जाल है इन नदियों का। गंगा नदी जिसमें से मेजर नदी है, माँ जैसे है, इन सब की माँ है बाकी नदियों की, और इस रीजन में कभी भी पानी की कमी भी नहीं होती। और यहाँ पे देखेंगे उत्तर का विशाल मैदान, नॉर्दर्न प्लेन से पूरा अनाज का भंडार है। आप देखेंगे कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे के सारे रीजन है आपके, तो यहाँ पे अन्न का कटोरा, इंडिया का अनाज का कटोरा इस रीजन को कहा जाता है। और इन नदियों का अभी तो आप देखेंगे गंगा जब हिमालय से निकलती है और यहाँ तक बांग्लादेश तक, इसमें क्रूज चलाने की भी शुरुआत हो चुकी है, जो रिवर क्रूज रहेंगे, ताकि अपने नेशनल वाटरवेज, आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी में भी कुछ जगह पे यहाँ पे नेशनल वाटरवेज फर्स्ट, नेशनल वाटरवेज सेकंड, फर्स्ट और सेकंड आप देखेंगे। तो इस प्रकार से इनका भी डेवलपमेंट हुआ। तो रिवर होती है, रिवर्स के पास में सभ्यताएं, सिविलाइजेशंस का निवास होता है, आप समझ पाएंगे इस चीज से। तो ये चीजें यहाँ पे इसको समझने की है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा आप देखेंगे कि सांगपो नदी है, उसका जियोपॉलिटिकल यूज भी किया जा रहा है तिब्बत और चाइना के द्वारा। बाकी जो रिवर्स हैं इसका पॉलिटिकली, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यहाँ पे महत्व है, और ये इसका सिस्टम है। और यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके हमेशा पूछे जाते हैं, कौन किसकी सहायक नदी है, और यहीं पे कंफ्यूज भी करता है। यूपीएससी का तो ये फंडा है कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे मैंने एकदम खोल के एक एक चीज को यहाँ पे समझाया है। एबीसीडी वाला यहाँ पे आप कंसेप्ट फिर से ध्यान से देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, कौन सी नदी को, ब्रह्मपुत्र को अलग अलग नाम से कहाँ पे जाना जाता है। तो ये आपका यहाँ पे होता है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।